स्वेटर बनाई है। 14-15 साल की बच्ची के लिए बनाई है। इसके गले को आप 2 तरफ से पहन सकते हैं, एक इस तरीके से बंद और दूसरा कॉलर के लुक में, इस तरीके से। पार्ट 1 शुरू करेंगे। 80 फंदे हमने ये डाल लिए, 80 फंदे, 4 फोल्ड ऊन में फंदे डाले हैं। दो फंदे सीधे बिन लिए, 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। दूसरी सिलाई में जो 2 सीधे होंगे उसके ऊपर सीधे, 2 उल्टे, उल्टों के ऊपर उल्टे। इसी तरीके से पूरा बॉर्डर बिन लेंगे। बॉर्डर हमने बिन लिया है। बॉर्डर आप कम ज़्यादा बिन सकते हैं। अब यहाँ से एक सिलाई उल्टी और एक सीधी बिनेंगे। बॉर्डर पूरा हो गया है। 2 फंदे हमने ये बिन लिए। तीसरे फंदे में एक नीचे से ले रहे हैं, ये देखिए, यानी कि एक फंदा यहाँ पर बढ़ गया। इसी तरीके से फिर एक फंदा नीचे से लेंगे, एक फंदा फिर बढ़ गया। इसी तरीके से इसमें 15 फंदे बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 5 फंदे हमने उल्टे उल्टे बिन लिए हैं। धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदों को आगे करेंगे और ये 2 फंदों को पीछे, इस तरीके से। ये हमने पीछे कर लिए हैं और ये 2 फंदे आगे कर लेंगे। अब ये 4 फंदे सीधे सीधे बिन लेंगे। फिर 6 फंदे बीच में उल्टे बिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा बिना बिने हुए निकाल लेंगे। धागा आगे करेंगे, फिर 6 फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। धागा पीछे करेंगे, फिर इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने फर्स्ट में किया था, 4 फंदे इस तरीके से निकालेंगे, इनको पीछे कर लेंगे और ये 2 फंदे आगे कर लेंगे, इस तरीके से। फिर ये 4 फंदे सीधे सीधे बिनेंगे। फिर 6 फंदे उल्टे बिनेंगे, एक फंदा बिना बिने हुए निकालेंगे, फिर 6 फंदे उल्टे, फिर इसी तरीके से मोड़, इसी तरीके से पूरी लाइन हम बिन लेंगे। उल्टी लाइन उल्टी उल्टी बिनेंगे। इस तरीके से 5 लाइन हमने ये बिन लिया है। जो मोड़ वाले हैं वो 4 फंदे सीधे सीधे बिने हैं। ये फंदा सीधे में बिना बिने हुए निकाला और उल्टी लाइन में बिन लिया। छठी लाइन में इसे फिर उसी तरीके से मोड़ निकालेंगे। धागा पीछे, आगे के फंदे पीछे ले लेंगे, पीछे के फंदे आगे, इनको सीधे सीधे बिन लेंगे।
6 फंदे बीच में उल्टे उल्टे हैं, ये उल्टे ही रहेंगे। सीधी लाइन में ये फंदा हम बिना बिने हुए निकाल रहे हैं। इस तरीके से उल्टी लाइन में इसे बिनेंगे, फिर 6 फंदे बिनेंगे, फिर यहाँ पर सेम इसी तरीके का मोड़ निकालेंगे। जिस तरीके से ये निकाला था इसी तरीके से इसे निकालेंगे। इसी तरीके से ऊपर को स्वेटर हम बिन लेंगे। आगे का पार्ट हमने 12 इंच बना लिया है। आप अपने अनुसार इसकी लंबाई चौड़ाई बढ़ा भी सकते हैं। अब हम छांट निकालेंगे। 2 फंदे बीन लिए, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के इस तरीके से ऊपर से ले आएंगे, फिर एक फंदा बीनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को इस तरीके से हमने 4 फंदे ये बंद कर लिए। बाकी पूरी सिलाई बीन लेंगे, फिर यहाँ से 4 फंदे यहाँ से बंद कर देंगे। 4 फंदे हमने इधर से बंद कर लिए और 4 फंदे यहाँ से। अब दूसरी लाइन में 3 फंदे बंद करेंगे। 2 फंदे बीन लिए, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे। 1 2 3 फंदे हमने बंद कर लिए। बाकी पूरी लाइन बीन लेंगे। 2 फंदे इधर से बंद कर लिए, 2 फंदे इधर से बंद कर, बाकी पूरी लाइन बीन लेंगे। पहली लाइन में 4 फंदे बंद किए, 4, दूसरी में 3, तीसरी लाइन में 2, 2। अब एक फंदा बंद कर लेंगे, 2 फंदों का एक कर लेंगे। 2 फंदे ले लिए हैं, 2 का एक कर लिया। अब सेम इसी तरीके से 2 फंदों का एक यहाँ से कर लेंगे। छांट हमने दोनों तरफ से पूरी निकाल ली है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। छांट निकालने के बाद अब हमारे 94 फंदे हैं, 94 फंदे। 45 फंदे हमने ये बीन लिए। 45 फंदे इधर छोड़ेंगे। 4 फंदे जो बीच के होंगे इनको बंद कर देंगे। एक फंदा बीनेंगे, 2 फंदे, 2 बीने, पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे, यानी कि एक फंदा हमारा यहाँ पे बंद हो गया। 2 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे। 4 फंदे हमने ये बीच में बंद कर लिए। ये हमने गले की छांट निकाल ली है। बाकी फंदों को पूरे बीन लेंगे। उल्टी लाइन हमने ये बीन ली है, इसके बाद ये सीधी लाइन बीन ली है। अब जो हमने 4 फंदे बंद किए थे वहाँ तक हमने ये बीन लिया है। अब यहाँ से इधर को हम इसे नहीं बीनेंगे, एक साइड का पहले बीन लेंगे, फिर दोबारा से इस साइड को बीनेंगे। अब इसको इस तरीके से इधर को मोड़ लेंगे और इस साइड का हिस्सा पूरा बीन लेंगे। अब इसमें न फंदे बढ़ाने हैं और न घटाने, सीधे सीधे इसी तरीके से बिनाई के साथ इसे बीन लेंगे। इस तरीके से हमारा ये बन रहा है।
एक साइड का हम बिन रहे हैं और एक साइड का हमने ये छोड़ रखा है। अब इसकी लंबाई हमारी यहाँ से छांट निकालने से यहाँ तक इसकी लंबाई 5 इंच हो गई है। अब हम ये फंदों को बंद करेंगे। पूरे फंदे बंद नहीं करने हैं, सिर्फ 10 फंदे हम यहाँ से बंद करेंगे। 2 फंदे बिन लिए, पीछे वाले फंदे को इस तरीके से इसके ऊपर से लाएंगे। एक फंदा बंद हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने ये बंद कर दिए। अब बाकी पूरी उल्टी लाइन भी बिन लेंगे, इसके बाद सीधी लाइन भी बिन लेंगे। उल्टी लाइन भी हमने बिन ली, सीधी भी बिन ली। अब यहाँ से एक फंदा बंद कर देंगे। ये 2 फंदे ले लिए हैं, 2 का 1 कर लेंगे। एक फंदा हमारा यहाँ से बंद हो गया। अब ये उल्टी लाइन पूरी बिन लेंगे, फिर इसके बाद ये सीधी लाइन बिनेंगे। सीधी लाइन में कोई फंदा यहाँ से नहीं घटाएंगे सीधी लाइन में। फिर जब उल्टी आएगी, उल्टी लाइन में यहाँ से फिर एक फंदा फिर बंद कर देंगे, 2 फंदों का 1 कर लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को इसे बिन लेंगे। एक एक करके फंदा हम घटाते गए। 8 फंदे हमने ये घटा लिए। अब एक हिस्सा हमारा ये पूरा हो गया। छांट निकालने के बाद हमारा ये 7 इंच हो गया है। अब सेम इसी तरीके से हम इस हिस्से को बिनेंगे। एक पार्ट हमने ये बिन लिया, दूसरा पार्ट सेम इसी तरीके से बिनेंगे। जिस तरीके से यहाँ से फंदे कम किए, सेम उसी तरीके से इसमें भी करेंगे। सेम इसी तरीके से इसे बिन लेंगे। दोनों पार्ट हमने बराबर बना लिए हैं। आगे का पार्ट हमारा पूरा हो गया है। सेम अगले पार्ट की तरह ही हमने पिछला पार्ट भी बना लिया है और छांट भी उसी तरीके से निकाली है जिस तरीके से अगले पार्ट में निकाली है। सेम उसी तरीके से अगले पार्ट में गले की हमने छटाई निकाली थी और पीछे वाले पार्ट में इसे सीधे ऊपर को अब बिन लेंगे। जिस तरीके से नीचे बिनते हुए लाए हैं उसी तरीके से ऊपर को बिन लेंगे। पीछे का पार्ट हमने छांट निकालने के बाद 6 इंच हमने ये बिन लिया है। अब हमने 33 फंदे बिन लिए हैं। 33 फंदे, 33 फंदे। अब ये बीच के फंदों को हम बंद कर देंगे। एक इस तरीके से पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ले लेंगे। इस तरीके से ये फंदे बंद हो रहे हैं। 33 फंदे इधर छोड़ रखे हैं, 33 फंदे इधर छोड़ेंगे। बाकी बीच के फंदे हम बंद कर लेंगे। बीच के फंदे हमने बंद कर लिए हैं। अब 33 फंदे इधर हैं, 33 फंदे इधर। अब ये पूरी लाइन हम उल्टी उल्टी बिन लेंगे। इसके बाद सीधी लाइन भी बिन लेंगे। सीधी लाइन हमारी पूरी हो गई। अब यहाँ से 2 फंदों का 1 करेंगे। 2 फंदे ले लिए हैं, 2 का 1 कर लेंगे। यानी कि एक फंदा हमारा यहाँ पर
फिर बंद हो गया। बाकी पूरी उल्टी लाइन बीन लेंगे, फिर सीधी लाइन बीन लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 फंदों का एक कर लेंगे, एक फंदा फिर कम कर लेंगे, फिर उल्टी लाइन बीन लेंगे, सीधी बीन लेंगे, फिर 2 फंदों का एक कर लेंगे, यहाँ पर एक फंदा फिर बंद कर लेंगे। अब हमारे सिर्फ 30 फंदे बचे हैं। पीछे की गले की छांट ये एक साइड से पूरी हो गई है। अब सेम इसी तरीके से दूसरे साइड से भी बीन लेंगे। एक फंदा यहाँ से बंद करेंगे, पूरी लाइन बीन लेंगे, फिर उल्टी लाइन बीन लेंगे, सीधी लाइन में फिर यहाँ से 2 फंदों का एक कर लेंगे। सेम इसी तरीके से, जिस तरीके से इधर का बीना उसी तरीके से इस साइड का भी हम बीन लेंगे। अब दोनों साइड का हमारा ये पूरा हो गया है। 30 फंदे इधर हैं और 30 फंदा इधर की साइड, बीच में गले की छांट निकल गई। पीछे का पार्ट हमारा पूरा हो गया। ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट। अब ये 2 पार्टों को हम जोड़ लेंगे। पीछे का पार्ट सीधी साइड ऊपर को रखा है, उल्टी साइड नीचे को। अभी आगे का पार्ट है, इसको सीधी साइड को नीचे को करेंगे। इस तरीके से नीचे को कर लिया और उल्टी साइड ऊपर को। अब ये दोनों पार्ट हमने ले लिए हैं। दोनों सीधी साइड अंदर को आ गया, पिछले पार्ट का भी और अगले पार्ट का भी। अब इनको हम जोड़ लेंगे। एक फंदा पिछले पार्ट से लेंगे, एक फंदा आगे वाले पार्ट से, दोनों का एक कर लेंगे। फिर इसको पीछे वाले में डालेंगे, पीछे से 2 ले लेंगे, आगे से 1, 3 फंदों का एक कर लेंगे। फिर इसे पीछे वाले में, पीछे से 2, आगे से 1, 3 फंदों का एक कर लिया। इसी तरीके से पूरे फंदे हम बंद कर लेंगे। एक साइड के फंदे हमने ये बंद कर लिए हैं। अब बीच में गला आ गया और सेम इसी तरीके से दूसरे साइड के फंदे भी बंद कर लेंगे। ये दोनों हिस्से पकड़ लिए हमने। एक फंदा पीछे से लेंगे, एक फंदा आगे से, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इधर के पार्ट को जोड़ा, उसी तरीके से इधर के पार्ट को भी पूरा जोड़ लेंगे। दोनों पार्ट हमने ये जोड़ लिए। इस तरीके का हमारा ये बन गया। इससे आगे को पार्ट 2 में है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।